मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज और कल हम प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज रात को या कल दिन के समय संसार भर के लाखों गिरजाघरों और प्रार्थना भवनों में करोड़ों की संख्या में मसीही और विश्वासी इकट्ठे हो जाएंगे अपने प्रिय मुक्तिदाता के जन्म उत्सव मनाने के लिए। और सर्वत्र लोगों में आनंद है, खुशी है। हम इस पर मनन करेंगे कि आज उस पहले क्रिसमस पर, यानी प्रभु यीशु के जन्म के समय ईश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए क्या उपहार था। हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, उस समय स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, स्वर्गदूतों ने गाया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यानी प्रथम क्रिसमस पर ईश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए क्या उपहार था? उपहार था शांति। हमें लूकस के सुसमाचार में प्रभु की शांति के बारे में बार बार पढ़ने को मिलता है। लूकस के अध्याय 7 वाक्य 50 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास वो पापनी स्त्री आती है और प्रभु के चरणों को अपने आंसुओं के से धो डालती है। अंत में प्रभु यीशु ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। लूकस के समाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 48 में हम पढ़ते हैं, रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी और जिसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने ऐसा ही किया, वो चंगी हो गई। प्रभु ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव, नगर-नगर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि जिस घर में तुम प्रवेश करोगे ये कहो, इस घर को शांति। अगर कोई शांति के लायक वहां पर होगा उसको ग्रहण करेगा, वरना वो शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी तरह हम पाते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 42 में प्रभु यरूशलेम नगर को देखकर बड़े दुख के साथ कहते हैं कि काश तुम ये जानते कि किन बातों में शांति है, किन बातों में शांति है। लूकस अध्याय 24 उसके वाक्य 36 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के बीच प्रकट होते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। तो प्रभु के जन्म के समय ईश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए उपहार है शांति। बाइबल में शांति यानी शालोम का अर्थ है युद्ध रहित अवस्था, जहां युद्ध ना हो, जहां सबका कल्याण हो, जहां सबकी सुरक्षा हो, रक्षा हो। युद्ध कितना भयानक अनुभव है, विशेष करके आम लोगों के लिए हम जानते हैं। इस्राएल के इतिहास में हम देखेंगे, पूरे इस्राएल का इतिहास युद्धों से भरा हुआ है। इस्राएलियों को दुश्मन राष्ट्रों के राजाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा, बराबर अशांति बनी हुई थी, युद्ध आक्रमण। और इसलिए इस्राएलियों के लिए उन सब की चाहत थी शांति। काश हमें शांति मिलती, काश हमें शालोम मिलता, ये उन सब की इच्छा थी। युद्ध आम इंसान के लिए कितना दर्दनाक अनुभव है। आम इंसान की जिंदगियां नारकीय बन जाती हैं। आजकल हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। किसको झेलना पड़ता है? आम लोगों को झेलना पड़ता है।
हजारों की संख्या में लोगों की जानें गई और जिंदगियां बर्बाद हो गई, घर बेघर हो गए। इस्राएल और फलस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा था। हम जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ, लोगों के लिए जिंदगी कितना कठिन हो गई। अब भी मुझे याद है बचपन में 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था और उसमें भारत हार भी गई थी। अभी मुझे याद है इंसान यहां दाने दाने के लिए मोहताज था, भूखमरी हो गई थी। 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई थी, युद्ध था, और उस युद्ध में हम लोग जीत गए, लेकिन युद्ध का असर आम लोगों पर बहुत गंभीरता से पड़ा। लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे में प्रभु का संदेश है, उपहार है, तुम्हें शांति मिले और शांति। आज मनुष्य को पहले से कई गुना ज्यादा शांति की आवश्यकता है। आज मनुष्य को पहले से कई गुना ज्यादा शांति की आवश्यकता है और वो शांति के लिए प्यासा है। लेकिन ये शांति किससे प्राप्त होगी? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के कृपा पात्रों को शांति मिलेगी। ईश्वर के कृपा पात्रों को शांति मिलेगी। हमें बाइबल में कुछ उदाहरण मिलते हैं, ईश्वर के कृपा पात्र के उदाहरण। पहला उदाहरण है इब्राहिम का उदाहरण। इब्राहिम ईश्वर का कृपा पात्र बन गए। इब्राहिम ईश्वर का कृपा पात्र बन गए, ईश्वर का मित्र बन गए आज्ञा पालन के द्वारा। जब वो 75 साल के थे, ईश्वर ने आज्ञा दी अपने देश और अपने कुटुंब को छोड़कर जिस देश को मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश की ओर चले आओ। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, इसहाक। जब वो बड़ा हो गया था, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और वहां जो पहाड़ी में दिखाऊंगा वहां पर उसकी बलि चाहो। इब्राहिम इसके लिए तैयार हो जाता है, अपने बेटे को लेकर चलता है। वाक्य 15 और 16 में पढ़ेंगे, जब इब्राहिम अपने बेटे की बलि चाहने वाला था, उस समय ईश्वर ने आवाज दी, बस इब्राहिम बस, तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे वायदा करता हूं, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। इब्राहिम अपने आज्ञा पालन के द्वारा ईश्वर का कृपा पात्र बना। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 से लेकर यूसुफ के बारे में। याकूब का पुत्र यूसुफ मनुष्यों और ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र बना अपनी ईमानदारी के द्वारा। यूसुफ अपनी ईमानदारी के द्वारा ईश्वर और मनुष्यों की आंखों के सामने कृपा पात्र बना। हम स्तोत्र 106 में मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा ईश्वर का कृपा पात्र रहा। स्तोत्र 106 वाक्य 23 में पढ़ते हैं कि ईश्वर इस्राएलियों को नष्ट करना चाह रहा था, क्योंकि इस्राएली ईश्वर के मार्ग से भटक गए थे। इस्राएली ईश्वर की आज्ञाओं को भंग किए थे। इस्राएली ईश्वर पर विश्वास छोड़ दिए थे। इसलिए ईश्वर ने सोचा कि मैं इस जनता को नष्ट कर दूंगा। वचन में लिखा हुआ है, लेकिन उसका कृपा पात्र मूसा ईश्वर और लोगों के बीच में आया, इसलिए ईश्वर ने अपने सोच को बदल दिया। मूसा कैसे ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र बना? मूसा अपनी नम्रता के साथ के द्वारा बना। हम पढ़ेंगे विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 10 से 12 तक। मूसा के सदृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर
मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। ईश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। उसी मूसा के बारे में पढ़ते हैं गणना ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 3 में क्या लिखा हुआ है? मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। तो मूसा अपनी विनम्रता के कारण ईश्वर का कृपा पात्र बना, अत्यंत विनम्र। अब मां मरियम के बारे में पढ़ते हैं कि मां मरियम को स्वर्गदूत ने संबोधित किया और कहा, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आपको प्रभु की कृपा प्राप्त है। मां मरियम कैसे ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्री बनी? अपने विश्वास और अपनी श्रद्धा और समर्पण के द्वारा। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मरियम ने विश्वास के साथ, समर्पण के साथ और श्रद्धा के साथ ईश्वर की वाणी को सुना और उस पर विश्वास किया। इसलिए मरियम को ईश्वर की कृपा पात्री कहा जाता है। स्वर्गदूत ने कहा कि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर की दृष्टि में प्रिय थे। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया और उनको एक आवाज सुनाई दी, वाणी सुनाई दी ईश्वर से, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु ईश्वर की दृष्टि में कृपा पूर्ण बने, यीशु ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र बने। कैसे? आज्ञा पालन के द्वारा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा की पूर्ति थी। योहान के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा भोजन उसकी इच्छा पूरी करना जिसने मुझे भेजा है और उसके उद्देश्य को पूर्ण करना है। प्रभु यीशु के लिए ईश्वर की इच्छा पूरी करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य था। इस प्रकार वे ईश्वर के कृपा पात्र बने। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं कि किस तरह यीशु ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु को स्वीकार किया, क्रूस की लज्जाजनक मृत्यु को भी स्वीकार किया। आज सभी लोग शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। जैसा कि लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 42 में प्रभु यीशु कहते हैं, काश तुम जानते किन बातों में शांति है। शांति चाहना काफी नहीं है, शांति की बात करना काफी नहीं है, शांति के लिए प्रार्थना करना काफी नहीं है, बल्कि हमें यह जानना है कि किन बातों में शांति है। क्रिसमस के समय प्रभु का संदेश है कि उन्हें शांति मिले जो ईश्वर की कृपा पात्र है। आज भी प्रभु का वही संदेश है, उन्हें शांति मिले जो प्रभु की कृपा पात्र हैं, ईश्वर की कृपा पात्र हैं। और ईश्वर की कृपा पात्र कौन है? सबसे पहले जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। अगर हम ईश्वर का कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना होगा, प्रभु पर विश्वास करना होगा, प्रभु की अधीनता को स्वीकार करना होगा, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करना होगा, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित होना होगा, तब हमें शांति मिलेगी। हमें ईश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए दूसरी बात
कि हम नम्र बने, बच्चों जैसे बने। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस तरह तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए हमें नम्र बनने की आवश्यकता है। नम्रता वो पात्र है जिसमें ईश्वर की कृपा रुकती है, टिकती है। हम शांति चाहते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा पात्र बनना है, उसके लिए हमें नम्र बनना है। तीसरा है आज्ञाकारी बनना। जो आज्ञाकारी है वो ईश्वर का कृपा पात्र है। जो प्रभु के वचन का पालन करता है वो ईश्वर का कृपा पात्र है। जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीता है वो ईश्वर का कृपा पात्र है। हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 और 2 बहुत सुंदर वचन है। प्रभु बताते हैं, पुत्र पुत्री मेरी शिक्षा को मत बुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। वचन कहता है, पुत्र पुत्री मेरी शिक्षा को मत बुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। जो प्रभु के वचन को अपने हृदय में संजोए रखता है, जो प्रभु के वचन को प्यार करता है, वचन को सुनता है, उसका पालन करता है, उसको शांति मिलेगी, उसको सुख मिलेगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 20 से 22 तक प्रभु कहते हैं, पुत्र पुत्री मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। इसी तरह संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी तुम्हारा जीवन मेरी शिक्षा के मुताबिक हो, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। हमें राजाओं के ग्रंथ के अध्याय 18 में उसके वाक्य 6 और 7 में पढ़ने को मिलता है राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह प्रभु के प्रति समर्पित राजा था। वचन में लिखा हुआ है, वह प्रभु से संयुक्त रहा और कभी उससे विमुख नहीं हो गया। वह मूसा को दी हुई प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। प्रभु उसके साथ रहा, वह अपने सब कामों में सफल हुआ। राजा हिजकिय्याह प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीता था, इसीलिए हर काम में सफल होता था। अगर हम ईश्वर की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, हमें आज्ञाकारी बनना होगा, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीना होगा। चौथी बात है ईमानदारी। हम ईमानदारी के द्वारा ईश्वर की कृपा पात्र बनते हैं, क्योंकि ईश्वर सत्य है और जो सत्य के पक्ष में है, जो सच्चाई का जीवन जीता है, जो ईमानदारी का जीवन जीता है, वह ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। वचन में लिखा हुआ है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 20 में, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा। जो छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेगा। प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में, अशर्फियों का दृष्टांत। एक धनी व्यक्ति अपने नौकरों को बुलाकर एक एक अशर्फी देता है और कहता है कि व्यापार करो, और वो परदेश जाता है, वापस आता है,
एक नौकर दौड़ के आता और कहता है कि मालिक, मैंने आपके एक अशर्फी को 10 अशर्फियां बनाई हैं। तो मालिक ने क्या कहा? मालिक ने कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटे से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार दूंगा। शाबाश भले सेवक, तुम छोटे से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। ईमानदारी के द्वारा हम ईश्वर की कृपा पात्र बनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी ईश्वर की शांति चाहते हैं, और इस क्रिसमस के दौरान ईश्वर की ओर से प्रभु यीशु के द्वारा जो वरदान और उपहार हमें दिया जाता है वह है ईश्वर की शांति। और ईश्वर की शांति प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के कृपा पात्र बनने की आवश्यकता है। हम ईश्वर के कृपा पात्र बने। सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करें। दूसरा, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाएं। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6, पेतरुस कहते हैं कि अपने प्रभु ईश्वर के सामने जो सर्वशक्तिमान है नम्र बने रहें, ताकि समय आने पर वो तुम्हें ऊपर उठाएं। नम्र बने, छोटे बने, हम प्रभु के आज्ञाकारी बने, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले बने, ताकि हम प्रभु की दृष्टि में कृपा पात्र बने। हम ईमानदार बने, हम ईमानदार बने। और इस क्रिसमस के दौरान हम इन 4 बातों पर मनन करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे कि प्रभु आने वाला वर्ष मेरे लिए इन 4 बातों पर आधारित जीवन होगा। विश्वासी, प्रभु के प्रति समर्पित, नम्र, आज्ञाकारी और ईमानदार। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रार्थना करते हैं तेरे जन्म के समय जिस शांति की घोषणा हुई थी, उस शांति के लायक मुझे बना, मेरे परिवार को बना। हमें विश्वास का वरदान दीजिए, नम्रता का वरदान दीजिए, हमें आज्ञा पालन का वरदान दीजिए, ईमानदारी का वरदान दीजिए, ताकि हम सदा तेरे कृपा पात्र बने रहें। जब तक हम तेरे कृपा पात्र बने रहेंगे, हम में कोई कमी नहीं होगी। प्रभु इस क्रिसमस के दौरान हमें वो शांति दे, हमें वो शालोम दे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति।